सो हे गाइज, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं भारत के सामान्य परिचय के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नामकरण के बारे में। भारत का पढ़ रहे हैं तो भारत के बारे में पूरा हम इसका सामान्य परिचय जानेंगे। तो भारत जो नाम है वो उसका भारत नाम विष्णु पुराण में इसका उल्लेख दिया गया है। जो भारत का नाम है, भारत नाम कैसे पड़ा, तो विष्णु पुराण में इसके बारे में बताया गया है। उसके बाद जो अपना भारत है उसको हिंदुस्तान भी कहा जाता है। तो हिंदुस्तान जो नाम था वो ईरानियों द्वारा दिया गया है। अपना जो हिंदुस्तान का नाम ईरानियों द्वारा दिया गया है। और भारत को हम इंडिया भी कहते हैं। अंग्रेजी में हम इंडिया शब्द यूज करते हैं, तो इंडिया शब्द यूनानियों द्वारा दिया गया है। उसके बाद हम बात करते हैं अक्षांशीय विस्तार के बारे में। तो अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। और द्वीपों सहित अगर बात करते हैं तो 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये द्वीपों सहित है। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं उत्तरी बिंदु के बारे में। तो अपना उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल है जो लद्दाख के अंदर है। उसके बाद दक्षिणी बिंदु की बात करें तो वो कन्याकुमारी है तमिलनाडु के अंदर। इसको कैंप कैमोरिन भी कहा जाता है। कैंप कैमोरिन भी कहा जाता है। दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो वो है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट जिसे पार्सन या पामेलियन या ग्रेट निकोबार भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कर्क रेखा के बारे में, जो कि 8 राज्यों से होकर गुजरती हैं। कर्क रेखा भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती हैं, पश्चिम से पूर्व। अब हम बात करेंगे कौन कौन से राज्य से गुजरती है। तो गुजरात हो गया सबसे पहले, पश्चिम से पूर्व में बात करते हैं तो गुजरात, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़ आ जाती है, उसके बाद झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा और लास्ट में अपना मिजोरम आ जाता है। तो इसकी ट्रिक की बात करें तो मैंने यहाँ पर ट्रिक भी बनाई है, जिसमें मैंने लिखा है गरम छाती झार पसीना तेरेगा मज़ा आएगा। तो इस तरह से मैंने एक ट्रिक बनाई है कर्क रेखा, जो कि भारत के 8 राज्यों से गुजरती हैं। अगर आपको ये ट्रिक पसंद नहीं आती तो आप अपने हिसाब से दूसरी ट्रिक भी बना सकते हैं। उसके बाद अब इन राज्यों में सबसे बड़े राज्य की बात करें तो वो राजस्थान सबसे बड़ा है, छोटा राज्य त्रिपुरा है, और सर्वाधिक लंबाई जो कर्क रेखा सबसे अधिक लंबाई में गुजरती है वो राज्य है मध्य प्रदेश। न्यूनतम लंबाई अपने राजस्थान। फिर निकट राजधानी की बात करें तो झारखंड की जो राजधानी रांची है वो निकट पड़ती है। उसके बाद दूर की बात करें तो दूर जयपुर की। उसके बाद हम कुछ नोट की बातें हैं जो मैंने लिखी है। कर्क रेखा भारत को उष्ण और शीतोष्ण 2 जलवायु कटिबंध में बांटती है। ये अपनी जो कर्क रेखा है ये भारत को 2 कटिबंध में बांटती है, पहला तो उष्ण और शीतोष्ण। भारत का इंदिरा पॉइंट विषुवत रेखा के सबसे निकट स्थान है। विषुवत रेखा के सबसे निकट स्थान भारत का इंदिरा पॉइंट है, जो भारत का दक्षिणतम पॉइंट है, जो 2004 की सुनामी में डूब गया था। ठीक है। पाक जल संधि व मन्नार की खाड़ी श्रीलंका और भारत के बीच में स्थित है। याद रखना आप, पाक जल संधि। अब पाक का नाम सुनते पाकिस्तान भी याद आता है, लेकिन यहाँ पर श्रीलंका और भारत है, और मन्नार की खाड़ी ये श्रीलंका और भारत के बीच में है। अब हम बात करते हैं अपनी देशांतरीय विस्तार के बारे में। तो देशांतरीय विस्तार में 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, ये भारत की हम बात कर रहे हैं। ठीक है। इधर वाला पूर्वी हो गया, इधर वाला पश्चिमी हो गया। अब पूर्वी बिंदु कौन सा है? पूर्वी बिंदु है किविथु, अरुणाचल प्रदेश के अंदर आया हुआ है। और पश्चिमी बिंदु है गौर माता गुजरात। तो गुजरात से अरुणाचल प्रदेश, या फिर पूर्वी से पश्चिमी करें तो आप अरुणाचल प्रदेश से गुजरात। मानक समय रेखा कौन सी है? तो मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। उसके बाद अब जो 5 राज्य हैं जिनसे ये मानक समय रेखा गुजरती है वो जो है, सबसे पहले उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश।
यहाँ से मानक समय रेखा गुजरती है। ये जो क्रम मैंने बताया है उत्तर से दक्षिण बताया है। आपके ये सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में ऐसे सवाल आते हैं कि इसका क्रम बताइए, उत्तर में कौन सा, दक्षिण में, या उत्तर से दक्षिण इसका क्रम बताइए। तो ये क्रम इस प्रकार से है। इसकी ट्रिक भी मैंने बताई, अगर आप याद करना चाहो तो उमस उड़ी आँख पर, उमस उड़ी आँख पर, ये इसकी ट्रिक है मानक समय रेखा की। भारत का समय उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले के नैनी से लिया गया है। भारत का जो समय है ये उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले में एक स्थान आता है नैनी, वहाँ से लिया गया है। भारत लगभग 30 देशांतरों में फैला हुआ है। भारत का जो फैलाव है वो 30 देशांतरों में, इस कारण भारत के पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु में 2 घंटे का अंतर रहता है। अगर वहाँ पर 7 बजे हैं तो यहाँ पर 5 बजेंगे, इस तरह से ये अंतर रहता है। सूर्योदय या सूर्यास्त, या आप स्थानीय भी कह सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं भारत की स्थलीय सीमा की, जो कि 15,200 किलोमीटर है। स्थल से बद्ध मतलब जहाँ पर जल नहीं होता, सिर्फ स्थल से, वो स्थलीय सीमा की बात करते हैं। तो 15,200 किलोमीटर है। अब इसकी लंबाई देश देख लेते हैं कौन कौन किस किस के साथ ये स्थल सीमा बनाता है। तो बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। दिशा की बात करते हैं तो दिशा में सबसे पूर्व दिशा बांग्लादेश की है। उसके बाद सुदूर उत्तर दिशा चाइना की है। उत्तर पश्चिम में आता है तो पाकिस्तान आता है, नेपाल उत्तर में आ जाता है, और सुदूर पूर्व आता है वो म्यांमार आता है, उत्तर में भूटान आता है, और उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान आता है। और लंबाई के हिसाब से बात करें तो लंबाई में बांग्लादेश सबसे अधिक, बांग्लादेश के साथ सबसे अधिक लंबाई की लगती है, 4,096.6 किलोमीटर। लंबाई के हिसाब से अवरोही क्रम मैंने बता दिया। अब इसकी ट्रिक देख लेते हैं। बंगाल के चीफ ने MBE किया, बंगाल के चीफ ने MBE किया, इसके ट्रिक है। बंगाल मतलब बांग्लादेश, चीफ मतलब चाइना पाकिस्तान, ने मतलब नेपाल, MBE किया, M म्यांमार, B भूटान, A अफगानिस्तान। तो बंगाल के चीफ ने MBE किया, ये जो है ये आपका लंबाई के हिसाब से अवरोही क्रम है, मतलब वह बंगाल की सबसे ज़्यादा लंबी सीमा है। तो इस प्रकार से हमने आज के इस टॉपिक में पढ़ा भारत के सामान्य परिचय के बारे में। अगले वीडियो में भी हम इस टॉपिक के बारे में ही चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।